तो तुला राशि वालों, सब्र का बांध टूटने वाला है, क्योंकि अगले 7 दिनों में 5 बड़ी भयानक घटनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। और साथ में 2 बड़ी खुशियां भी तुम्हें मिलने वाली है। जब आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि साथियों, राहु के साथ बैठा हुआ बुध अब फाइनली राशि परिवर्तन करेगा और जाएगा शनि, मंगल और सूर्य के पास। यानी कि 4 ग्रहों का जमावड़ा बनेगा तुम्हारे छठे भाव में। यानी कि चतुर्थ ग्रही योग बनेगा। और साथियों, चारों ग्रह एक से बढ़कर एक योग है साथियों। जैसे कि शनि कर्मों का देवता, न्याय का देवता साथियों। दूसरा है मंगल, यानी कि आग वाला ग्रह, यानी कि साथियों गुस्सा पैदा करने वाला। और अगला है साथियों बुध, यानी कि साथियों सीधा यहां पर असर, बुद्धि पर असर, जो कि पिछली बार राहु के साथ मिलकर पिछले कई समय से तुम्हें भ्रम के जाल में डाल रहा था, अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ रहा था, तुम्हें साथियों उलझा कर रख रखा था किसी एक जगह पर। और साथियों उसका असर कुछ इस तरह से हो रहा था कि पैसा आ रहा था, लेकिन हाथ में आने से पहले ही निकल रहा था। कर्ज बढ़ रहे थे तुम्हारे साथियों। इसके अलावा लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे, ना ही पत्नी और ना ही जी साथियों कोई और। इसके अलावा जब राहु निकलेंगे शनि मंगल सूर्य के साथ, तो वो जाएंगे तुम्हारे छठे भाव में। छठा भाव साथियों रोग, शत्रु और साथियों कर्ज का भाव है। और यहां पर इन चारों ग्रह का जमावड़ा होगा, तो साथियों आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीजें आपके जीवन में होगी। इस सप्ताह में शुरुआत से ही बड़े बड़े आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे। सारी जानकारी देने वाला हूं, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि खुशियां भी आने वाली है, चुनौतियां भी आ रही है। सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, इस महीने सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अपने मन में गलत ख्याल मत लाना कि मेरा जीवन खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भाग्य खराब है। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि चतुर्थ ग्रही योग में ये चारों तुम्हारे अंदर साथियों सीधा प्रभाव डालेंगे। ऐसे में आप लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मंगल वही करता है जैसा आप सोचते हो। आपके अंदर साथियों एक अजब सी ऊर्जा डालेगा ये मंगल। इसके अलावा शनि न्याय का देवता जो है वो अभी अस्त अवस्था में है, यानी कि सूर्य जो बहुत ही पॉजिटिव ग्रह है, सूर्य बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है। और सूर्य की इतनी ऊर्जा है कि जो शनि है वो दब जाता है, अस्त हो जाता है। तो शनि का प्रभाव अभी कम है आपके ऊपर, लेकिन मंगल का प्रभाव और बढ़ जाता है सूर्य के साथ। ऐसे में सूर्य साथियों मंगल और बुध दोनों पर प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में आपको बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जितना हो सके अच्छा सोचना, कोई भी गलत विचार अपने मन में मत लाना। जितना हो सके खुद से कहना कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैंने हर बार किया है, मैं हर चीज पा लूंगा। और जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, चाहे दुख भी क्यों ना हो लाइफ में। अगली चीज, आपसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपकी गाड़ी हो गई, चाहे साथियों आपकी कार हो या आपकी घड़ी हो, आपके कपड़े हो, आपके चप्पल जूते हो साथियों, आपका चश्मा हो, आपका पर्स हो, इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से रखना। अगर इनमें कोई खराबी है, यानी कि आपकी गाड़ी की अगर हेडलाइट टूटी है या गाड़ी में कोई खराबी है, तो उसे सही करवा लेना। चश्मा टूटा है तो उसे हटाकर दूसरा ले आना। पर्स फट रहा है कहीं से तो उसे चेंज कर लेना। कपड़े अगर आपके कहीं से फट रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन लेना। गलत कपड़ों को बाहर निकाल देना घर के, क्योंकि ये चीजें सीधा आपकी एनर्जी पर इफेक्ट डालती है। और इस सप्ताह में आपको अपनी एनर्जी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अगर एनर्जी अच्छी होगी, आपकी ऊर्जा अच्छी है, तो साथियों शनि मंगल सूर्य और बुध ये चारों चतुर्थ ग्रही योग जब बनाएंगे तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन जब आपकी ही ऊर्जा अगर
नेगेटिव होगी। जब अगर ये सब चीजें खराब होती ना हमसे जुड़ी, तो साथियों हमारे शनि को भी ये खराब करती है। हमारे अंदर गलत गलत विचार आने लगते हैं, हम बहुत ही उलझ जाते हैं, हमारे हर काम में बाधा आती है, रुकावटें आती है, पैसा आने से पहले ही चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी हमारे पास नहीं ठहरती। जब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है तो लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। तो ये सब चीजें यहीं से कनेक्टेड होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जितनी भी आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं उनको अच्छा रखें। और अगर घर में भी कोई चीज खराब है, कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई दीवार है, तो उसको भी सही कर दे, क्योंकि घर की भी एनर्जी बहुत जरूरी है इस सप्ताह पॉजिटिव होना। तो ये बात तो मैंने बता दी। अब ग्रहों का चतुर्थ ग्रही योग का जो इस सप्ताह बन रहा है, इसका क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा, आपके करियर पर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, साथ ही आपकी इनकम के ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं, लेकिन कंजूसी मत करना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगाई है साथियों, पूरे सप्ताह का राशिफल है, एक दिन का नहीं पूरे सप्ताह का है। कैसे चलना है, कैसे बचाओगे आप जो बड़ी घटनाएं हैं, क्या उपाय करने हैं, सारी बातें मैं लाया हूं। और आपकी राशि के लिए हमेशा महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको देता रहता हूं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूं, और वो देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल अभी 7 दिनों की बात करेंगे, क्योंकि एक चूक आपके 7 दिन को नहीं बल्कि आने वाले कई समय को खराब कर देती है। पिछले समय में भी आपने यही गलतियां करी थी, लेकिन अब गलतियां नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो तो बताना जरूर। तो आइए साथियों, वीडियो की ओर बढ़े और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, जब चतुर्थ ग्रही योग कब से बनेगा? 11 अप्रैल से। लेकिन उससे पहले जब राहु बुध दोनों आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, तो इसका पूरा असर पहले भी आपके रिश्ते बिगड़ रहे थे, आपके काम अटक रहे थे और आपकी बुद्धि में तरह तरह के साथियों विचार आ रहे थे। आप साथियों पूरी तरह से उलझे हुए थे, कोई भी सही मार्ग आप दिख नहीं पा रहे थे कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए या मुझे ये कार्य करना चाहिए। कोई भी अच्छा मार्ग आपको मिल नहीं रहा था, कोई भी सही पाथ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और शुरुआती 3 दिन थोड़े से उलझन भरे रहेंगे, उलझने कंटिन्यू रहेगी और उलझने बढ़ भी सकती है, क्योंकि जाता हुआ बुध तुम्हें और उलझा कर ही जाएगा। लेकिन उसके बाद से 11 अप्रैल से चीजें धीरे धीरे सुलझना शुरू होगी। आपका जो माइंड पहले बहुत ज्यादा उलझनों से भरा हुआ था, छोटी छोटी बात तुम्हारे दिल पर लग रही थी, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, इन सभी चीजों से तुम्हें मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अब अगली चीज, जब चतुर्थ ग्रही योग बनेगा तो साथ ही ये चारों ग्रह बैलेंस्ड रहेंगे, क्योंकि पहले शनि अस्त अवस्था में थे, सूर्य और ऊर्जावान हो रहे थे, मंगल साथियों और ज्यादा क्रोध दिखा रहे थे, तुम्हें क्रोध आ रहा था। तो ये सारी चीजें अब सेटल हो जाएगी, क्योंकि बुध इन सभी को सेटल करेगा। और जब बुध आ जाएगा इनके साथ, तो तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। कई समय से तुम किसी चीज पर अगर कार्य कर रहे थे, अटक रहा था, तो वो कंप्लीट होगा। करियर में अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो, तो उस नई चीज में भी काफी अच्छे आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं साथियों, तो जो मंगल है, जो तुम्हें बहुत टाइम से गुस्सा दिला रहा था, चिड़चिड़ापन तुम्हें महसूस हो रहा था, तरह तरह के मन में ख्याल आ रहे थे, उनसे भी आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है? शुक्र, जो कि उच्च का है साथियों। ये आपकी लव लाइफ में रोमांस भरने वाला है, और आपके अंदर साथियों क्रिएटिविटी भी जागने वाली है। कुछ नई नई चीजें करने का आप सोचोगे, अपने पार्टनर को खुश करने का सोचोगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में और ज्यादा नजदीकी आ सकती है। और अगर आप सिंगल है, तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा और आपकी लाइफ को अपनी लाइफ के जैसे मानकर लाइफ में आपका साथ देगा। ये बहुत ही अच्छा टाइम है, और पार्टनरशिप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शुक्र जब उच्च का होता है, तो साथियों अगर आप किसी फ्रेंड के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। स्टडी की बात करूं, पढ़ाई लिखाई की बात करूं, तो साथियों जो गुरु है वो यहीं पर बैठा हुआ स्टडी के भाव में, जो इस हर चीज में आपकी मदद करने वाला है। कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी साथियों मार्ग खुल चुके हैं अब, जो पहले बंद थे। इसके अलावा साथियों किसी चीज में अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु की जो दृष्टि है
वो आपके लिए काफी शुभ रहेगी, क्योंकि गुरु मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे साथियों। इसके अलावा साथियों ध्यान रखना, मैंने जब बताया था एनर्जी के बारे में, लेकिन इस सप्ताह में जितना हो सके सबसे पहले थोड़ा सा सेल्फलेस हो जाना, यानी थोड़ा सा साथियों आप खुद का सोचना शुरू कर दो। इस सप्ताह जितना हो सके खुद को खुश करना शुरू कर देना, खुद के हित के बारे में, यानी कि सेल्फ के बारे में जितना हो सके सोचना और करना भी है, केवल सोचने से नहीं करना भी है साथियों। यानी कि जो चीज अच्छी लगे वो कर लेना, कोई कपड़ा पसंद है तो खरीद लेना, नई गाड़ी लेना चाहते हो तो लो, और खुद की सेहत का भी ध्यान रखो, खुद की खुशी का भी ध्यान रखो। जितना खुद को तुम महत्व दोगे उतना ही ये ग्रह तुम्हें महत्व देना शुरू कर देंगे, और उतना ही ये यूनिवर्स की सारी एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी चीज पर काम करता है। जो खुद से प्यार करता है उससे ग्रह भी प्यार करते हैं, उससे भगवान भी प्यार करते हैं, और उससे साथ ही ब्रह्मांड भी प्यार करता है। तो इस सप्ताह में सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना, लोगों के बारे में बाद में सोचना। दान पुण्य तुम बहुत करते हो मुझे पता है, दानवीर कर्ण हो साथियों तुम। खुद रो लोगे, खुद साथियों दुख में बिता लोगे, लेकिन किसी अपने को दुखी नहीं देख सकते हो आप। खुद तुम भूखे रह लोगे, लेकिन किसी अपने को या किसी और व्यक्ति को तुम भूखा नहीं देख सकते। ये तुम्हारी साथियों भावनाएं हैं, मैं कमजोरी नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कभी कमजोरी ये तब बन जाती है जब तुम अपने आप को दिन प्रतिदिन खड्डे में डाले जा रहे हो। तुम्हें पता है मेरा नुकसान हो रहा है, फिर भी तुम लोगों की मदद करोगे, दुश्मनों की भी मदद करोगे, अपनों की भी मदद करोगे, खुद का नहीं सोचते हो। एक बात बताओ जरा, जिनके बारे में तुम दिन रात सोचते हो, जिनकी चिंताएं तुम करते रहते हो, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? नहीं, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं। जितना तुम लोगों को महत्व देते हो, जितना तुम लोगों से प्रेम करते हो, क्या वो तुमसे केवल 10% भी वो सारी चीजें तुम्हें देते हैं जो तुम उनको देते हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी तुम करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा तो मेरे हर चीज का नुकसान होना है मुझे, लेकिन फिर भी तुम जाते हो, जानबूझ कर जाते हो। तुम्हें दिल पर चोट मिलती है फिर भी तुम वहां जाते हो। कोई इंसान तुम्हारा फायदा उठा रहा होता है, तुम्हें पता है ये इंसान मेरा फायदा उठाएगा, ये इंसान मेरी फीलिंग्स नहीं समझेगा, ये इंसान मेरी इज्जत भी नहीं करेगा, फिर भी तुम उसके पास जाओगे। तुम्हें आदत है साथियों। क्यों? क्योंकि तुम उससे अंदर ही अंदर कहीं जुड़े हुए हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा रखा है। तो इससे मुक्त हो जाओ सबसे पहले, और खुद का सोचना शुरू कर देना इस पूरे सप्ताह। अब अगली चीज है साथियों, अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यू आ रहे थे तो साथियों ये चारों ग्रह बैलेंस होंगे, और हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे बिल्कुल कम होने वाले हैं। चाहे आपकी जोड़ों में, आपकी कमर के निचले हिस्से में आपको माइग्रेन हो रहा था, पिछले काफी समय से ये चीजें आपको बढ़ रही थी, लेकिन अब इस सप्ताह में इन चीजों से काफी हद तक मुक्ति आपको मिलेगी। लेकिन क्या नहीं करना है इस सप्ताह में, आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस सप्ताह अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो ध्यान रखिए वो वापस बहुत मुश्किल से आएगा, तुम्हें एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा साथियों किसी गलत जगह पर मत जाना। गलत जगह जैसे कि जहां पर नेगेटिव एनर्जी रहती है, जैसे कि शमशान हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर साथियों कोई ऐसा पेड़ जैसे पीपल, बरगद, यहाँ पर शाम के समय आपको नहीं जाना है। इमली का पेड़, इनके नीचे भी नहीं जाना है। कोई ऐसी जगह जहां बार बार दुर्घटनाएं घटती रहती तो वहां भी तुम्हें नहीं जाना है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स का रहता है, जो हमेशा रोता रहता है, जिसके जीवन में हमेशा परेशानियां चलती रहती है, ऐसे लोग के पास भी तुम्हें नहीं जाना है। होते हैं ना कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पास हम जाते हैं तो वो अक्सर रोते रहते हैं, हमें कहते हैं अरे तेरा जीवन तो बहुत सही है, मेरे जीवन में इतनी परेशानी। तो ऐसे लोगों के बस मत जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जब जाओगे तो उनकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी पर इफेक्ट डालेगी। ऐसी जगह जाओगे तो वहां की एनर्जी तुम्हारी एनर्जी को इफेक्ट करेगी। लेकिन अभी सहारा गेम काय का है, आपकी ऊर्जा का, वो जितनी अच्छी रहेगी उतना ही सितारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो आज ही इस वीडियो में मैंने सारी बातें बता दी है, क्या खुशियां आ रही है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या नहीं करना है, सारी बातें, उपाय भी मैंने बता दिए हैं साथियों। लेकिन अगर आपको अभी तक वीडियो में कोई समस्या लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और राधे राधे अभी के लिए, कल वापस से मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।